अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं आई हूँ ग्रोसरी करने और आज जो है काफ़ी दिनों बाद जो है मैं बाहर निकली हूँ, बल्कि मैं हस्बैंड के साथ निकली हूँ और उन्होंने मुझे छोड़ दिया और फिर वो अपने काम से जो है आगे निकल गए हैं। तो उन्होंने कहा खुद ही अकेले सारी ग्रोसरी करोगी, खुद ड्राइव करोगी, मैं आज कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ करूँ। और डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उनकी जैसे जो उनकी जॉब है ना, तो वो बिल्कुल जो है ना तंग आए होते हैं कि मैं घर आकर भी वही ग्रोसरी करूँ, वो सारा कुछ करूँ, भी इनको बाहर भी लेके जाऊँ, घुमाऊँ फिराऊँ, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने कहा चलें ठीक है जी, आप मुझे छोड़ें और जो जो ग्रोसरी होगी ना वो मैं कर लूँगी और फिर मैं आपको कॉल करूँगी और आपका जो काम है वो आप कर लें। तो जी आज से मेरा जो है मेरे साथ जो है मेरी बेटी आई थी और जो मेरा बेटा है ना वो स्कूल गया था। तो हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम था, एटलीस्ट 2 घंटे थे। उसके बाद जो उसको स्कूल से छुट्टी होनी थी, तो इस 2 घंटे के दौरान जो है ना मैंने पूरे 2 हफ्ते की जितनी भी जो है ना ग्रोसरी है वो कर ली। अच्छा, उस दौरान मैं प्रॉपर जो है व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि मैं अकेली थी। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स खरीदी और फिर उसके बाद जो है मैं ब्यूटी सेक्शन में चली गई। वहाँ से मेरा फेस वॉश वगैरह ख़त्म हुआ था। इस तरह की चीज़ें कुछ डिफरेंट इस बार मैंने ट्राई करने की जो है कोशिश की, तो वो बाय किया और देखूँगी कि वो कैसा है, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने कमेंट्स पढ़े थे, मतलब रिव्यूज़ थे, काफ़ी अच्छे थे और मैं चाह भी रही थी कि इस बार कुछ डिफरेंट यूज़ करूँ। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी चेकआउट पे और आज का दिन जो है और आज का व्लॉग भी स्पेशली बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो इसी तरह बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो वैसे आज स्टोर पे इतनी रश नहीं थी, लेकिन टाइम भी अराउंड सुबह का ही है, अराउंड आफ्टरनून है। तो फिर मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है कि जाकर जो है थोड़ी सी ग्रोसरी कर लें। जो काम हमारे इन 2-3 दिन छुट्टियों के जो होते हैं ना, इसमें जो हस्बैंड आते हैं वो सारी ग्रोसरी करनी होती है, आगे कहीं से जाना होता है या कुछ भी करना होता है ना, वो मेरे पास 1 या 2 दिन ही होती हैं। उसके बाद फिर बैक टू वही रूटीन आ जाती है कि उनकी जो पैकिंग होती है, उनके खाने वगैरह बनाने होते हैं, उनकी जॉब के लिए हर चीज़ जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग जो है उनको तैयार करके देनी होती है। तो फिर जो है चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी, तो यहाँ पर जो है मैं बस चेकआउट करवाऊँगी और उसके बाद जो है हम निकल जाएंगे जी घर को और अपने बेटे को पिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आज शाम को कहाँ जाना है। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं करूँगी और यहाँ पर आने के लिए भी ना मैंने खुद ड्राइव किया है और मैंने उनको फिर जो है उन्होंने कहा तुम यहाँ पर उतर जाओ और फिर वो दोबारा गाड़ी लेकर गए हैं अपने काम के लिए। तो फिर अब यहाँ पर हो गए थे, घर आए आराम से, सारी चीज़ें मैंने ग्रोसरीज वगैरह जो है ना उनको संभाल लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ख़राब हो जाएंगी अगर मैं इसी तरह ही छोड़ कर चली गई ना। तो फिर बच्चों ने भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना है, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो टाइम जो है सारा लगा कर ग्रोसरी संभाल ली और अभी हम बाहर निकल गए हैं कुछ खाने के लिए। इस बार कुछ और डिफरेंट ट्राई करने के लिए हम सोच रहे थे कि रोज़ जो है सेम नहीं, हम कुछ वही सेम चीज़ें नहीं खा कर सकते, बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें। तो इस बार फिर हमने सर्च किया तो तुर्किश कुजीन थी, यानी रेस्टोरेंट टाइप था, बहुत ही अच्छा खाना था, डिफरेंट था। हमने कहा चलिए हल्का फुल्का सा वो ट्राई करेंगे। तो आज भी मेरी सख्ती आई हुई थी, सख्ती की मतलब कि मेरे हस्बैंड मुझे पुशअप करते हैं कि जी गाड़ी को चलाया करो, क्योंकि मैं जॉब पर होता हूँ और अभी तो हमारे पास अभी एक ही गाड़ी है जो मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पर लेकर जाते हैं। तो मुझे वैसे ज़रूरत भी नहीं होती बाहर इतने आने जाने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो जाने से पहले ही डन करके जाते हैं। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मंगाना होता है तो मैं ऑनलाइन बाय कर लेती हूँ और वो घर आ जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए अब वो मुझे सोच रहे हैं कि मुझे कलकत्ता से गाड़ी लेकर दें, ताकि उनके आने तक जो है ना, वैसे भी जो है आपके बहुत सारे काम होते हैं, मुझे लॉन्ड्री भी करनी होती है, स्कूल में बच्चों के अलावा भी अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है, स्पेशली खाने पीने के लिए जाना पड़ता है आप महीने के लिए। तो ग्रोसरी, तो जी हम आ गए हैं जी उस जगह पर जहाँ पर हमें खाना खाना था और देखते हैं आज यहाँ पर क्या मिलता है हमें। वैसे हमें कुछ सोचा नहीं था और नहीं हमें पता है कि यहाँ पर क्या मिलता है बेस्ट। तो बस फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं आई हूँ खाने के लिए, तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी उन्होंने यानी टोटली सैलड्स पे था और उस तरह की कुछ चीज़ें थी, तो बॉल भी था, प्लेटर्स भी थे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेटर लिया और एक बॉल लिया और इसके अलावा जो है मीट पाए था, कुछ इस तरह पिज़्ज़ा टाइप कुछ उनकी कोई स्पेशलिटी थी वो था, फिर वो बनवाया। और अच्छा, खाना थोड़ा सा फीका था बिल्कुल, मतलब उसमें होता है कोई स्पाइसीनेस टाइप कुछ भी नहीं था। लेकिन जो उनके अपने ये तमाम जो ड्रेसिंग्स हो, ये तमाम जो चीज़ें ना, ये आप जो है अपनी मर्ज़ी से डलवा सकते हैं, मतलब 6 या 7 जो हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें आप डलवा सकते हैं। तो मैंने जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं जो ये डाल रहा है मैं उसको बताती गई
और वो मतलब कि बेस उसकी थी, नीचे राइस थे, राइस भी 2-3 किस्म के थे, और ऊपर ऑप्शन थी कि जी चिकन डालना है या लैम का मीट डालना है, तो वो फिर ऑप्शन थी, तो मैंने दोनों डलवाए। उसके बाद जो है ये तमाम ड्रेसिंग्स और सैलड्स और जो भी है आप कुछ भी जो है अपनी मर्ज़ी से डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर जी इस तरह की एक ना प्लेटर सा तैयार हो जाता है, और साथ में था एक छोटा सा आई थिंक ब्रेड थी, तुर्किश टाइप की कोई ब्रेड थी। और बस साथ में फिर हमने सेम मेरे हस्बैंड ने अपने ही स्टाइल से कुछ बनवाया जो उनको पसंद था, और साथ में बस हमने कोक लिए और बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें ली, और एक डिफरेंट कोई चीज़ थी मीट टाइप कुछ, तो वो बस अब हमने ऑर्डर दे दिया। मेरा तो बन गया था, बस मैं वेट कर रही थी और मैं आकर बस बैठ गई थी, और बच्चों ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया उस दौरान। तो जी खाना यहाँ पे आ गया है जी, सर्व हो गया है, और मैंने बोला कि मुझे वीडियो थोड़ी सी बनाने दो, लेकिन मेरी बेटी जो है मुझे इतना तंग कर रही थी उस वक्त, और बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है ना मैं ये क्लिप बना रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि उसने जो है हर चीज़ को देखना है खोल के कि है क्या इसके अंदर। तो जी फाइनली ये वो जिसकी शक्ल है वो ये जी बन कर आई थी, और उस तरह उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके हमें बना कर दिया प्लेटर। और ये ब्रेड बहुत ही मज़ेदार थी और बहुत सॉफ्ट थी, और इस तरह के नान जैसे नान होते हैं ना उसी तरह ही था, पर उस तरह छोटा था। तो साथ में था वो मीट पाए सा, और सेम ही जो है मेरे हस्बैंड ने अपना बॉल बनवाया था और मेरा प्लेटर था। और इसमें जैसे मीट है चिकन का, बीफ का, साथ रोस्टेड वेजिटेबल्स हैं, ऑलिव्स हैं, और चिकपीस हैं, और हमस था, और क्यूकम्बर्स, इस तरह के सैलड बनाकर उन्होंने एक बॉल सा जो है वेजी बनाया हुआ था, मिक्स वेजी जो है, वेजी और नॉन वेज मिक्स ही था, और काफ़ी मज़ेदार। तो खाने से डन होने के बाद जो है अब थी बारी घर जाने की, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब घर जाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि घर जाएं। मेरा मूड था कि हम लॉन्ग ड्राइव करके ना जो है घर जाएं। तो चलें जी घर की तरफ चलते हैं, और रास्ता देखें कौन सा पकड़ते हैं, क्योंकि हाईवे पे अक्सर जो है ट्रैफिक होती है, तो वैसे भी टाइम लग ही जाता है घर जाते जाते। लेकिन मौसम जो है आज ठंडा था, 37 था, लेकिन इतनी मुझे ठंड आई डोंट नो फील नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्या बात थी। तो खैर यहाँ पर जो है हम घर की तरफ निकल ही रहे थे कि अचानक ही जो है मेरे हस्बैंड ने एग्ज़िट घर की तरफ लेने की बजाय जो है डीसी की तरफ ले लिया, और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जी मॉन्यूमेंट्स की तरफ, यानी डीसी की तरफ। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें जी आज की मेमोरियल की तरफ चलते हैं, क्योंकि रात थी और कोई भी जो है बहुत कम लोग थे मेमोरियल की तरफ ना। एक्चुअली इस गर्मियों में यहाँ पर इतनी पब्लिक होती है, और अब विंटर्स हैं तो बहुत लोग जो हैं दिन के वक्त आना पसंद करते हैं, रात के वक्त तो वो कोई भी यहाँ पर नहीं आता। वही जो लोग ज़्यादातर वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, या कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर दूर से आए होते हैं तो यहाँ पर आते हैं। तो अमेरिका के जो 16 प्रेसिडेंट गुजरे हैं उनकी याद में ये बनाया गया है, और यहाँ मेमोरियल इसी वजह से उनका जो मेमोरियल का जो नाम है वो इब्राहिम लिंकन के नाम से है। और ये रात के वक्त देखें कुछ इस तरह सा लगता है, ऐसा लगता है किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पर किसी टॉप पर ऐसा ये मॉन्यूमेंट बनाया, पर रियल में ऐसा नहीं था, काफ़ी ऊंचाई पर था।
तो बारिश काफ़ी ज़्यादा यानी एक हफ़्ता पहले काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है, जिसकी वजह से ना जो बहुत ज़्यादा जो सरफेस और जो स्टेयर्स थी ना वो काफ़ी ज़्यादा गीली हुई थी, पानी पानी था। और क्योंकि उन्होंने कोई ना फिसले इस वजह से उन्होंने नमक वगैरह भी गिराया हुआ था। तो फिर हम यहाँ ऊपर जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो सामने ही जो है स्टैचू उनका इब्राहिम लिंकन का सामने ही है। और बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे उनको लेकर आएँ और उन्हें पता चले, क्योंकि जब उन्होंने बुक्स में पढ़ना है और जब उन्हें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो डेफ़िनेटली उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये क्लोज से ही मेरे जो है वो वीडियो बनाई। अच्छा, वीडियो बना सकते थे अंदर, कोई भी ऐसा नहीं था। और ये 24 आवर्स जो है ओपन रहता है, ये नहीं किसी कोई ख़ास टाइमिंग थी। तो अभी इतनी कोई रात हुई नहीं थी, लेकिन लग रही थी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। लेकिन अगर यही समर में हम आए होते तो काफ़ी ज़्यादा रौनक होती और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। खैर उसके बाद हम वापस जो है घर की तरफ निकल पड़े और रास्ते से हमने जो है मैकडॉनल्ड्स रुके, वहाँ से मैंने अपना जो है ये फ्रैपे लिया। और अब रात हो चुकी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे बच्चे भी और हम भी, क्योंकि काफ़ी आज सारा दिन ही बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा और घूमने फिरने में रहा। तो अब घर की तरफ चलते हैं। और गाइज़ यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें मेरे कंटेंट को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।